अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 7 सोल्यूशन एंड सस्पेंशन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर आपके पास है 78 टू 81। इस चैप्टर में हम सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और हमारी डेली लाइफ में इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का जो वर्ड है ये टू वर्ड से डिराइव किया गया है। होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है टाइप या फिर काइंड। यानी कि होमोजीनियस का मतलब है जिसमें हमारे पास जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो सॉल्वेंट में या किसी भी लिक्विड में वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, यानी कि जो कि हमें आंख से नज़र ना आ सके, जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिसअपेयर हो जाए, तो इस किस्म के मिक्सचर को कहा जाता है सोल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक बीकर में वाटर लेते हैं और उस वाटर में हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट, फिर उसको हम शेक करते हैं, स्टिर करते हैं, तो क्या होता है वो जो सॉल्ट होगा वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और हमें नज़र नहीं आएगा। तो इस किस्म के मिक्सचर को कहा जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। ये किसी भी फिजिकल स्टेट में, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर हम गैसियस सोल्यूशन की बात करें तो गैसियस सोल्यूशन में हमारे पास एग्जांपल है एयर, यानी कि हवा। हमारे पास हवा जो है वो एक सोल्यूशन है किसका? डिफरेंट गैसेस का। डिफरेंट गैसेस जो है वो हमारे पास हवा में डिज़ोल्व है, जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक सोल्यूशन बनाते हैं। तो गैसियस सोल्यूशन में हमारे पास एग्जाम्पल है एयर। इसके बाद सोल्यूशन जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में हमारे पास एग्जांपल है शुगर डिज़ोल्व इन वाटर या फिर सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि जब हम चीनी को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। इसी तरह अगर हम सॉल्ट को लेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो वो भी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। तो वो क्या बनाएगा, वो हमारे पास एक सोल्यूशन बनाएगा जिसको कहा जाएगा लिक्विड सोल्यूशन। सोल्यूशन जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड चीज़ों को कम्प्लीट होमोजीनियसली डिज़ोल्व किया जाए, मिक्स किया जाए और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, वो कहलाते हैं सॉलिड सोल्यूशन। जैसे कि ब्रास हमारे पास एक एलॉय है जो कि क्या है, जो सोल्यूशन है किसका? जिंक और कॉपर का। जिंक हमारे पास एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जब जिंक और कॉपर का होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है तो वो क्या बनाता है, वो ब्रास बनाता है। ब्रास एक एग्जाम्पल है सॉलिड सोल्यूशन की। अब अगर हम बात करें सोल्यूशन की कंपोनेंट्स की, तो जो सोल्यूशन होते हैं वो हमारे पास टू कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं सोल्यूट और सेकंड वन होते हैं सॉल्वेंट। अब सोल्यूट हमारे पास क्या होते हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द स्मॉलर प्रोपोर्शन इन अ मिक्सचर इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, यानी कि सोल्यूशन का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जो कि हमारे पास स्मॉल अमाउंट में मौजूद हो, स्मॉल क्वांटिटी मौजूद हो, उसकी कम मिकदार हो, उस कंपोनेंट को कहा जाता है सोल्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात करें तो शुगर सोल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना है? शुगर सोल्यूशन जो है वो शुगर और वाटर से मिलकर बना है। शुगर सोल्यूशन हमारे पास कैसे बनता है? जब हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर में तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होकर हमें सोल्यूशन देता है, जिसको शुगर सोल्यूशन कहा जाता है। अब अगर हम इस शुगर सोल्यूशन की बात करें तो इस शुगर सोल्यूशन में जो शुगर है, जो चीनी है, वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में यूज़ हुई है, यूटिलाइज हुई है। इसकी जो प्रोपोर्शन है वो लेस है, इस वजह से इस शुगर को कहा जाता है सोल्यूट। यानी कि हमारे पास जो कंपोनेंट सोल्यूशन का जो लेस अमाउंट में मौजूद हो वो क्या कहलाता है, वो सोल्यूट कहलाता है। इसी तरह अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन की बात करें, अगर हम सॉल्ट को यानी कि नमक को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो सॉल्ट जो है वो लेस अमाउंट में मौजूद है और पानी जो है, जो वाटर है, वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो सॉल्ट क्या होगा? सॉल्ट हमारे पास सोल्यूट कहलाएगा। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट कैन बी डिफाइंड एज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन इन अ सोल्यूशन एंड डिजॉल्व द सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि सोल्यूशन का ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्ज अमाउंट में मौजूद हो और जो कि क्या करे, जो सोल्यूट को डिजॉल्व करे, उस कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, शुगर सोल्यूशन में शुगर हमारे पास लेस अमाउंट में मौजूद है तो वो क्या है, वो सोल्यूट है, और वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद है, लार्ज प्रोपोर्शन में मौजूद है, तो वाटर क्या है, वाटर हमारे पास एग्जांपल है सॉल्वेंट की।
इसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन की। हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं वो दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बेस पे सोल्यूशन जो है वो दो तरह के हैं, एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं और नॉन एक्वस सोल्यूशन क्या होते हैं। द वर्ड एक्वस इज टेकन फ्रॉम द एक्वा मीन वाटर। हमारे पास जो एक्वा सोल्यूशन का जो लव है वो एक्वा से लिया गया है। एक्वा का मतलब होता है वाटर। तो एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब है, ऐसे सोल्यूशन जिनमें जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या हो, वो हमारे पास वाटर हो, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है एक्वा सोल्यूशन। A solution in which water is used as a solvent is called aqueous solution. In a shortcut way, it is represented by AQ. ऐसे सोल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट जो हो वो हमारे पास वाटर हो, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है एक्वस सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सोल्यूशन होता है इसके साथ सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं AQ, जिसका मतलब होता है कि जो सोल्यूट है हमारे पास वो हमने डिज़ोल्व किया है वाटर में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड कहते हैं टेबल सॉल्ट की, नमक को, जो कि हम डेली लाइफ में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब है कि NaCl को, टेबल सॉल्ट को हमने डिज़ोल्व किया है वाटर में। इसी तरह H2SO4 एक्वस का मतलब है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हमने डिज़ोल्व किया है वाटर में। इस तरह हमारे पास जो भी सोल्यूशन होंगे जिनमें AQ लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि जो सोल्यूट है, जो सोल्यूशन है, उनमें हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन एक्वस सोल्यूशन। नॉन एक्वस का क्या मतलब होगा, जो एक्वस सोल्यूशन का ऑपोजिट होगा। अ सोल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज समथिंग अदर देन वाटर इज कॉल्ड नॉन एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो हो वो वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाए, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सोल्यूशन। यानी कि जिनमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर नहीं होता, कोई और लिक्विड होता है, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाएगा नॉन एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास परफ्यूम है, परफ्यूम में हमारे पास एक सोल्यूशन है जिनमें कौन सा सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, जिनमें हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है नॉन एक्वस सोल्यूशन की। इसके बाद हमने डिस्कस करते हैं कि सस्पेंशन क्या होते हैं। सस्पेंशन जो है वो हमारे पास सोल्यूशन के ऑपोजिट है। जैसे कि हमने बात की, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। यानी कि सोल्यूशन क्या होते हैं, सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं सॉल्वेंट में, और जिसको हम नहीं देख सकते, जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। अब सस्पेंशन क्या होते हैं। अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिज़ोल्व सोल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। यानी हमारे पास जो गिवन सॉल्वेंट होगा, अगर उसमें हमारे पास जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, तो उसे सोल्यूशन को कहा जाएगा सस्पेंशन। अब हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, विच डज़ नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म ना हो, यानी कि एक जैसी ना हो, जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंट को लें और उसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा, जो सेंट पार्टिकल्स होंगे वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे, यानी कि वो सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। वो क्या होंगे, अगर थोड़ी देर के लिए हम सोल्यूशन को इस मिक्सचर को रख दें तो क्या होगा, जो सेंट पार्टिकल होंगे वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास पानी रह जाएगा। तो इसमें हम क्या होता है, इसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होंगे, जो सेंट पार्टिकल होंगे वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होंगे, यानी कि उसको हम देख सकते हैं, वो डिसअपियर नहीं होते। तो इस किस्म के मिक्सचर को कहा जाता है सस्पेंशन। The particle of a suspension settle down if kept undissolved for some time. The particle of suspension can be separated by the process of filtration. अब हमारे पास जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें शुगर सोल्यूशन की और सेंट सोल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो शुगर सोल्यूशन है वो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें शुगर जो है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो सकता है। अगर इस सोल्यूशन को हम फिल्टर करना चाहें तो ये फ़िल्टर क्या होगा, इसमें जो शुगर सोल्यूशन होंगे, शुगर पार्टिकल होंगे वो फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट नहीं होंगे, यानी कि सोल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सेंट की मिक्सचर की बात करें, अगर हम सेंट को वाटर में डिज़ोल्व करें, उनको शेक वेल करें, उनको स्टिर करें तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको
रखेंगे एंड तो ये क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, यानी कि वो अनडिजॉल्व हो जाएंगे। अब इस मिक्सचर को, जो वाटर और जो सैंड का मिक्सचर है, इसको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सस्पेंशन और सोल्यूशन में हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो सोल्यूशन होता है उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो हमें नज़र आते हैं और उनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है चॉक इन वाटर। अगर हम चॉक को भी वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, वो हमें नज़र आएगा, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। तो चॉक इन वाटर और सैंड इन वाटर इज़ एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। हमारे पास सस्पेंशन जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। मैनी मेडिसिन बॉटल कंटेन एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन वाटर। द बॉटल हैज़ टू बी शेकन वेल बेट बिफोर यूज टू प्रोड्यूस अ सस्पेंशन, so that the solid in a spread evenly throughout the bottle and the patient takes the correct amount of medicine। हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी दवाई होती है जो कि पाउडर के फॉर्म में होती हैं। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम सस्पेंशन बनाते हैं, उसमें हम बॉयल वाटर ऐड करते हैं और उसको हम सस्पेंशन बनाते हैं। तो कहते हैं इस किस्म के मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से शेक करना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से हिलाना चाहिए, ताकि जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, जो सस्पेंशन के पार्टिकल होंगे, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए और जो पेशेंट है वो मेडिसिन को जो है वो उसकी जो करेक्ट अमाउंट है उसको ले सके। इसके अलावा हमारे पास जो सोल्यूशन और सस्पेंशन के जो कुछ एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में, सबसे पहले बात करते हैं पेंट की। पेंट हमारे पास क्या है, ये एक सस्पेंशन है। पेंट आर यूज एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग टू कवर द मेटेलिक सरफेस। हमारे पास पेंट क्या है, पेंट जो है वो हम दीवारों पे भी करते हैं। इसके अलावा जो मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, जैसे कि आयरन जो हो गए, जो स्टील वगैरह हो गए, उनको भी कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो पेंट हमारे पास क्या है, पेंट एक एग्जांपल है सस्पेंशन की, क्योंकि पेंट में क्या होते हैं, जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते। अगर हम पेंट को थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो क्या होगा, उनमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर हमारे पास लिक्विड फॉर्म आ जाती है। तो पेंट क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। सेकेंड हमारे पास है ब्लड। ब्लड क्या है, ब्लड हमारे पास वो भी एक सस्पेंशन है। ब्लड हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है, जो कि क्या करता है, जो कि फूड और ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक कैरी करता है, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक लेकर जाता है। जूसेस हमारे पास क्या होते हैं, जूसेस हमारे पास सोल्यूशन भी होते हैं और सस्पेंशन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑरेंज जूस की बात करें तो ऑरेंज जूस हमारे पास एग्जांपल है सस्पेंशन की, क्योंकि ऑरेंज जूस में हमारे पास जो पल्प होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता और वो हमें नज़र आता है। तो जो जूसेस होते हैं वो सोल्यूशन भी हो सकते हैं और सस्पेंशन भी हो सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक हमारे पास जो होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, वो क्या है, वो हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि जो कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जो कोका कोला या 7 अप वगैरह होते हैं, उनमें हमें कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नज़र नहीं आते। तो वो क्या है, वो हमारे पास एग्जांपल है सोल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सोल्यूशन क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। शुक्रिया।